ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राफेल जंगी तैयारा सौदे के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए हफ्ते को कहा कि सच को लाख कोशिश के बाद भी छुपाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने हुकूमत के राफेल से जुड़ी मालूमात कैग को ना देने से मुतालिक एक अखबार में शाया खबर का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत राफेल घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और सच छुपा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि राफेल के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खजाने से पैसा चुराया गया। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट किया गया है। वो अशोक लावासा की जगह लेंगे। लॉ मिनिस्ट्री ने जुमा की देर रात इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया कि सदर कोविंद ने उनके ओहदे पर विराजमान होने की तारीख से उनके सिलेक्शन को मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि राजीव कुमार 31 अगस्त 2020 से 2025 तक इस ओहदे पर रहेंगे। इस तरह वो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन का काम भी देखेंगे। पंजाब में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तरन तारण के खेमकरण में पाकिस्तानी सरहद से दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे 5 दरअंदाजों को मार गिराया है। इन सभी के पास से असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। मामले की संगीनी के पेश नज़र बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने हफ्ते की सुबह तरन तारण के खेमकरण में कुछ मुश्तबा लोगों को सरहद पार करते हुए देखा। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें फौरन वहीं रुक जाने की हिदायत दी, लेकिन दरअंदाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें 5 दरअंदाज मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर की खबर है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है, जबकि 2 मजीद मिलिटेंट्स के वहां छुपे होने की बात कही जा रही है। दोनों जानिब से फायरिंग हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि हफ्ते को 11:45 पर सिक्योरिटी फोर्स के सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने अचानक टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, जबकि उसके 2 साथियों के साथ मौके पर फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्लांट में होने वाले आतिशज़दगी ने 9 जिंदगियां छीन ली हैं। इन्हीं में से एक थी हैदराबाद के आजमपुरा हीरा लाल बाग की रिहायशी उज़्मा फातिमा। श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्लांट में उज़्मा फातिमा असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। उज़्मा फातिमा की मौत पर हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतवफ़ी उज़्मा फातिमा के मकान पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में मजीद जानकारी दी। 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की रहने वाली हमारी काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आजमपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिवीज़न इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फातिमा के, उनसे मुलाकात किया। जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया, और उज़्मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। नीट और जेईई एग्ज़ाम को मुलतवी करने की मांग पूरे देश भर से हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में एमआईएम स्पोक्स पर्सन और फॉर्मर एमएलए वारिस पठान ने भी कोरोना के तनाजुर में इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने की हुकूमत से मांग की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व भर में फैली है। हमारे भारत देश भी इससे नहीं बचा, काफ़ी लोगों की जानें चले गई। लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस दरमियान में काफ़ी कॉलेजेस और स्कूलें भी बंद रखी गई।
क्योंकि स्टूडेंट्स की जिंदगी इम्पोर्टेंट है। काफी एग्जाम्स है इसमें 10th स्टैंडर्ड के, इंटरमीडिएट के, तो काफी राज्यों ने ये एग्जाम्स को पोस्टपोन किया। कई राज्यों ने तो वहां पर स्टूडेंट्स को प्रमोट भी कर दिया है और लोगों ने इस बात को काफी सराहा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का फ्यूचर है। आज बात आकर रुकी है कि जेईई और जो नीट के एग्जाम्स है, तो काफी स्टूडेंट्स के मुझे फोन आए कि वारिस भाई कैसे हम एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स को इसमें 3rd प्रेफरेंस पे सेंटर मिला है, किसी को 4th प्रेफरेंस पे सेंटर मिला है, जो उनकी जगह से काफी दूर है। तो इस लॉकडाउन के दरमियान में वहां तक ट्रेवल करना बहुत ही डिफिकल्टी पड़ सकती है। उसके साथ ही उनको फिर मास्क पहनना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स पहनना पड़ेगा, तो किस तरह से ये एग्जाम देंगे। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। मेरी सरकार से अदबन गुजारिश है कि नीट और जेईई के जो एग्जाम्स है इनको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि ये छात्र, स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का फ्यूचर है, और जान है तो जहान है। शुक्रिया। तेलंगाना के शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में बड़े पैमाने पर कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे में आज चार मीनार असम्बली हल्के में किलवत ग्राउंड घासी बाजार डिवीज़न में कोविड-19 के मोबाइल टेस्टिंग बस का हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने इनाग्रेशन किया। इस बस में RT-PCR टेस्टिंग के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि फिर एक बार रियासत में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आगे आएं और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी एमएलए साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में आप ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है, तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। तेलंगाना में कोरोना के केसेस 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की क्या रही सूरत हाल, आइए जानते हैं। रियासत तेलंगाना में 22 अगस्त को जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2474 पॉजिटिव केसेस सामने आने की जानकारी दी गई है। रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,01,865 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 7 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 744 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,768 अफराद रिकवर भी हुए हैं। वहीं GHMC लिमिट्स में 447 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 201 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, तो वहीं कोमरम भीम, आसिफाबाद और नारायणपेट में सबसे कम 11 केसेस दर्ज किए गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की में एक और तारीखी चर्च को मस्जिद में बदलने का हुक्म। बाज़नतीनी दौर के इस चर्च को म्यूजियम में किया गया था तब्दील।
सऊदी अरब ने चीन को दिया बड़ा झटका, 10 अरब डॉलर की डील कर दी कैंसिल। कोरोना की वजह से तेल की कीमतों में भारी गिरावट को बताई वजह। इराक में सोशल एक्टिविस्ट के टारगेट किलिंग के खिलाफ मुजाहरे जारी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में कई सरकारी इमारतें कर दी गई आग के हवाले, कई अफराद भी हुए जख्मी। पहली मर्तबा WHO ने कोरोना के डेडलाइन का किया ऐलान, कहा स्पेनिश फ्लू की तरह 2 सालों में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। राफेल घोटाले पर पर्दा डालकर सच छुपा रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का इल्जाम, कहा हुकूमत के खजाने से चुराया गया पैसा। और तेलंगाना के श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्लांट हादसे में हलाक, उज़्मा फातिमा के घर दौड़ी गम की लहर। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उज़्मा फातिमा के घर वालों से की मुलाकात, किया ताज़ियत का इजहार। BBN की बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए BBN चैनल।